दबाते हो, क्यों दबा रहे हो यार? 20-20, 21-21 साल तुम्हारी उम्र है, कुछ उम्र बीती ही नहीं। 2 साल जमकर मेहनत कर लो। राम ने किया, कृष्ण ने, किसने नहीं किया? तुम बचोगे। जब राम नहीं बचे, 14 साल लगा भगवान बनने में, तुम तो बहुत छोटी सी चीज मांग रहे हो, आईएएस, लेकिन टाइम लेगी, सैक्रिफाइस लेगी। लेकिन छोटी चीज का त्याग करोगे तभी तो बड़ी चीज मिलेगी। लेकिन सिर्फ त्याग नहीं, त्याग अकेले कुछ भी नहीं है। बहुत लोग भाग गए हरिद्वार भी और भिखमंगे हो गए। त्याग के साथ तपस्या भी करनी पड़ेगी। कृष्ण भगवान है, स्ट्रगल कर रहे हैं। राम भगवान है, स्ट्रगल कर रहे हैं। नियम है इस धरती का, नियम कोई तोड़ ही नहीं सकता, कोई तोड़ ही नहीं सकता। और जिसने नहीं किया उसका हाल राहुल जी जैसा हो गया। वो अब कर रहे हैं। अगर वो जवानी में कर लिए होते ना तो आज उनको स्ट्रगल नहीं कर, क्योंकि स्ट्रगल आपको जो चीजें सिखाती है। जब तुम घर छोड़ते हो तो सिर्फ घर नहीं छोड़ते, तुम कंफर्टेबल जोन भी छोड़ देते हो। हर डिसीजन खुद लेना पड़ता है। बिना मरे किसी ने स्वर्ग नहीं देखा। एक आदमी ने ट्राई किया था, बीच में लटके हुए हैं, त्रिशंकु। राम को भी शरीर छोड़ना पड़ा, भगवान है, शरीर स्वर्ग में नहीं गए। कृष्ण को भी मरना पड़ा। तुम नियम को वॉयलेट क्यों करना चाहते हो? सुरजन राव हाड़ा का नाम सुना है? नहीं सुना? नहीं सुना? अब सुनोगे। मेडिवल इंडिया में रणथंभौर के राजा थे सुरजन राव हाड़ा। नहीं सुना ना, क्योंकि वो लड़े नहीं। लेकिन राणा प्रताप का नाम तो सुना है। फिर लेकिन दुनिया में विरोध करने का जो मजा है, और लड़ाई लड़ने का जो मजा है, और बर्बाद होने का जो मजा है। रिक्शा वाले से पूछो, राणा प्रताप को जानते हो? जानता है। तुम ही तो जानते हो ना मान सिंह को। रिक्शा वाला राणा प्रताप को भी जानता है। क्यों? क्योंकि लड़ा है वो आदमी। तुम क्या समझते हो तुम लड़ाई से बच जाओगे? जाओ पूछो जिनकी सैलरियां 25,000 है, 30,000 है। एक होता है घुट घुट कर जीना, वो लड़ाई नहीं है। इस दुनिया में कोई लड़ाई से बच नहीं सकता। ये न्यूटन का चौथा लॉ है। हमसे कहा था अवध भाई बता देना, हमने कहा बता देंगे। कई सारे लॉ बताना भूल गया था, 3 ही बता के हिला दिया उसने। कहा चौथा वाला बता दे, बता दे। तुम बच ही नहीं सकते, तुम बच ही नहीं सकते। ऑप्शन ही नहीं है। तुमको फील होता है। और जितने लोग लड़ रहे हैं नाम उन्हीं का है। जब तक राम का नाम रहेगा ना तब तक रावण का भी रहेगा। हारने से क्या होता है? भगवान को टक्कर दे रहा है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तुम आईएएस को टक्कर देने में तुम्हारी हालत खराब है। उसकी बहन को छेड़ा, भगवान की वाइफ उठा लाया। जज्बा देखो। चाहे जो भी बैकग्राउंड स्टोरी रही हो, लेकिन तुम भाई का जज्बा देखो। बहन आके कह रही भैया मेरा नाक काट दिया। अरे तुम आईएएस से लड़ने में मरे जा रहे हो। सर मान लीजिए नहीं हुआ तो? सर लोग कह रहे थे कि सबका नहीं होता। हाँ तुम्हारा नहीं होगा। एक अटेम्प्ट तुम ऐसा दो जिसमें तुम किसी की बात मत सुनो। अगर उस अटेम्प्ट में नहीं हो रहा है तब सेकंड चीज के बारे में सोचो। और सर अगर आपको लगता है कि जिंदगी में लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी तो आप गलतफहमी में जी रहे हैं सर। लड़ना है सर, जिंदगी का मतलब लड़ना। अब आप डिसाइड करो कि कहां।
चपरासी बन गए सरकारी SBI में, कितनी सैलरी? 25,000। आप सोच के देखो, अगर आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो जिनका महीने का खर्चा 15,000 रुपया होगा, आपका अपना, और अगर आपके घर में 3 भाई बहन है तो 45-50 हज़ार तो आप ही लोग खर्चा करते हो। आप सोच को देखो, अगर आपको 25,000 सैलरी मिली तो आपका घर कैसे चलेगा? वो लड़ाई नहीं है? आप कहते हो भाई साहब पढ़ाई करने में बड़ा लड़ाई करना पड़ता है। सर जिंदगी का मतलब लड़ाई है सर, लेकिन कैसे? हंस हंस के। अपने किसी को चाटा मारा, हंस रहे कि भाई साहब मजा आ रहा है, एक मार दो भाई साहब। गुस्से में नहीं मारना है। जिंदगी मतलब लड़ाई, और लड़ाई मतलब हंस हंस के लड़ना, तभी जीतोगे। मजा लो लड़ाई का, रो नहीं सकते, रो नहीं सकते, आप रो नहीं सकते। जिसको भी लड़ाई का मजा आ गया, मेरे मामा जी ने मुझसे कहा, अरे बड़े बड़े सपने देख रहे हो, कुछ नहीं करोगे, एक दुकान खोल लो गांव में, खाओगे नहीं तो भूखों मरोगे। मैंने कहा भूखों नहीं मरेंगे, आपका जो धन है उसको लूटेंगे, और ऐसी बातें मत कहा करो। फिर उन्होंने मेरी माता जी से कहा, बहुत बदतमीज लड़का है। सर बदतमीजी आप कर रहे हैं। एक तो आप अपने आप को मेरा अपना कहते हैं, माँ प्लस माँ, जिसमें 2 माँ लगा हुआ है, जो डबल माँ लिए हुए, वो अपने बच्चों को डिमोरलाइज कर सकता है। आप ये कहो कि बेटा और मेहनत करो, उठो, आगे बढ़ो, ऐसे नहीं होगा। आप फिर कुछ नहीं करवाओगे, दुकान खोल लो। तो जब आपने शुरुआत की तो मैंने आपको जवाब दिया, मैं माफी चाहता हूं उसके लिए। तो पूरा ये खेल है सर, ये सिर्फ एक खेल है। मतलब लास्ट में इन्होंने जो कहा, अगर आप ये सोचते हैं कि आप गरीब होकर पैसा नहीं कमा सकते तो आप धीरू भाई अंबानी को नहीं जानते। क्या बात है, पता नहीं क्या बात कर रहे थे यार तुम लोग आधे घंटे अभी, जब मैं वहां ध्यान कर रहा था। क्या बातें की यार, बैठो शांति से 10 मिनट। मत बोलो फालतू यार, बोलना बंद कर दो। जब बोलो तो 10 लोग सदमे में आ जाए। बाकी प्यार से बोलो, और भैया और चाचा कैसे हैं? ठीक है बढ़िया। आपने ऑटो वाले से कहा खाली, उसने कहा नहीं खाली। बोले भैया गलती हो गई भैया, आप आगे चले गए। आप उससे बढ़ गए, कैसा नहीं खाली? उसने 2 चाटा मार दिया, कैरियर खत्म आपका। तुम किससे दोस्ती करते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम किससे दुश्मनी करते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि तुम जिससे दुश्मनी करते हो, तुम्हारी औकात उससे ज्यादा कभी नहीं होगी। कहते हैं ना, इफ यू वांट टू नो अ पर्सन, नो हिज फ्रेंड्स। इफ यू वांट टू नो द स्टेटस ऑफ अ पर्सन, नो हिज एनिमीज। मैंने कहा तुम्हारा दुश्मन कौन? तुमने कहा मोदी। तो तुम बहुत बड़े आदमी हो। मैंने कहा नीरव मोदी, तुमने कहा नहीं नरेंद्र मोदी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मेरा हिंदुस्तान में बस एक ही दुश्मन। तुम बहुत बड़े आदमी हो। तुम कह रहे हो कि ये कोचिंग वाले मेरे दुश्मन है, हमसे ज्यादा पैसे ले लिए, हम इनसे बदला लेंगे। गए तुम, खत्म। अगर आदमी की औकात जाननी है ना, उसके दुश्मन को जान जाओ कि ये दुश्मनी किससे करता है। सबसे नहीं करना है। कुछ लोग परेशान करेंगे बीच में, कोई बात नहीं, वेट करो। तुम डार्कनेस का मजा ही नहीं लेना चाहते, तुम डार्कनेस से भागते हो। अंधेरा हो गया, बैठे रहो अंधेरे में, किसी को चाटा मार दो, किसी कपड़ा खींच लो। मान लो सिनेमा हॉल में बैठे हो, लाइट चली गई, मारो भड़क से नीचे से निकल लो। तुम अंधेरे में डर जाते हो, क्योंकि तुम्हें बचपन में बताया गया है कि अपने बच्चों के साथ ये मत करना। जब अंधेरा हो उनसे कहना मजा लो, डरावनी आवाजें निकालो। तुम सिर्फ लाइट का मजा लेना चाहते हो। यू वॉन्ट ऑलवेज टू बी इन लाइट, सो यू आर बेसिकली वीक फ्रॉम इनसाइड, बिकॉज स्ट्रॉन्ग पीपल दे एंजॉय डार्कनेस।
कब्रिस्तान में कब्र के ऊपर बैठे हैं, उल्टी सीधी आवाज निकाल ले, बगल वाला भी होश हो गया, तो कपड़ा उतार ले गए, गांव में र्यूमर उड़ा दिया कि वो है भैया, वो जिंदा है भैया वो। तुमको मजा लेना है डार्कनेस का, लाइट का कोई मजा नहीं। लाइफ इज अ वेरी गुड ब्लेंड ऑफ पैराडॉक्सेस। काहे दिमाग रखे हो? अगर तुमको लगता है कि नहीं लग रहा है तो जंगल वंगल चले जाओ, और अगर अगल बगल वालों में लगा रहे हो तो शीशे के सामने खड़े होकर तमाचा मारो करो अपने आप को। इफ द पीपल अराउंड यू आर एबल टू गिव टेंशन टू यू, यू आर अ यूजलेस पर्सन। तुम उनके लिए टेंशन होने चाहिए। जो लोग आपके साथ रहते हैं ना, अगर वो आपको टेंशन दे देते हैं और आप ले लेते हैं तो बेकार है आपका जीना। मेरे पास तो सिर्फ धरती के प्राणी तो रहते, मार्स के लोग रहते हैं, एलियंस रहते हैं मेरे साथ। ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, हो गया, हो गया। मैं भी कभी कभी तो बहुत बुरा हुआ, गलत बात है। तुम्हें भी टेंशन में डूबना है, हम सीरियस होकर बैठ जाना कि अच्छा मार डालेंगे। यू डोंट हैव टू अपोज एवरीवन इन योर लाइफ। सपोर्ट करो यार। कोई आदमी कह रहा है कि हेलमेट वाइट है, तुमको प्योर वाइट है भैया, प्योर वाइट। और जो कहे काला है उसको डांटो तुरंत, नालायक कहेंगे, अंधे को तुम, कलर ब्लाइंडनेस है तुमको। भैया कह रहा भैया पूरा वाइट है। मजा लो। जब तुम जानते हो सामने वाला गलत बोल रहा हो, सपोर्ट करते हो, मजा बहुत आता है। तुम्हारा 1000 करोड़ रुपया फंस गया, उड़ा दो, फिर तो मतलब ही नहीं। लड़ाई तो जरूर लड़ो, लड़ने के लिए तैयार रहो। एक एयर गन खरीद लो और दिन में 4-5 बार सामने बैठ कर निशाना लगाया करो। कोई नाम भी लिख लो 2-4। देखना एक हफ्ते बाद कितना मोमेंटम रहेगा तुम्हारे दिमाग में, मजा आएगा तुमको। तलवार ले आओ, एक एफएजी खरीद लो नकली सी, डाल दिया करो दिन में एक बार ऐसे, मजा आएगा तुम्हें, सब एंजॉय किया करो, पढ़ो दिन भर। तुम सोचते हो कि मकान मालिक ने मुझको गाली दे दिया था 4 लड़कों के सामने, रास्ता है। When you are moving on the way and that too silently and peacefully, कोई पत्थर मार देगा, कोई पीछे से भाग जाएगा कह के चोर, तुम पलटे पीछे, दौड़ाए उसको, वो जीत गया, ले गया तुम्हें काफी पीछे तक। देखते रहो, मुस्कुराओ, मुस्कुराओ। बगल वाले तुमसे कहें तू चोर कह रहा है, हाँ इसके घर में कोई लेडी गायब होगी, है ना? तो सिर्फ पैसा ही थोड़ी चुराया जाता है। कहने दो यार। तुम सबको प्रूव करना चाहते हो हर मोमेंट पे, गलत बात है। जंगल में रहो, मजा लो 14 साल। अठारह साल पढ़ चुके हो, 18 साल। अब पढ़ना नहीं है। अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम, दुर्योधन, सबने युद्ध किससे सीखा? द्रोणाचार्य से। लेकिन महाभारत में, महाभारत का जब युद्ध है तो उसमें कोच काम आ रहा है, कोच। महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य काम नहीं आ रहे हैं, प्रोफेसर काम नहीं आ रहा है, कोच। अर्जुन को वो ये नहीं सिखा रहा धनुष बाण कैसे चलाते हैं, पता है। आपकी दिक्कत ये पता है क्या है? आपने कभी कायदे से पढ़ा ही नहीं। आपका पहला स्टेप ही खराब है। पढ़ा नहीं रहे, अरे भैया नहीं पढ़ाना है, पढ़ाएंगे नहीं।
इतना पढ़े तो हो पिछले 20 साल जिंदगी में, है? तो पढ़ाना का मतलब ही नहीं है। द्रोणाचार्य अर्जुन को पढ़ाए थे बहुत, खुद ही हार गए महाभारत के युद्ध में। लड़ाइयां जो है ना, वो तो आप अर्जुन ऐसा थोड़े कि धनुष बाण चलाना नहीं जानते तो कृष्ण ने एक दिन में सिखा देते, वो सीख ही चुका था। पढ़ाई तो आप किए ही, स्कूलिंग किए, ग्रेजुएशन किए, पोस्ट ग्रेजुएशन किए, अब कितना पढ़ोगे यार? पढ़ना तो खैर वैसे जिंदगी भर है, सीख लो। हमारे वीडियोस में बहुत लोग लिखते हैं पढ़ा नहीं रहे। भैया हमने 1000 बार कहा हम ना पढ़ाएंगे, ना कभी पढ़ाए हैं। अपील किया लोगों से मैंने कि पढ़ने वाले लोग मुझसे और मेरे चैनल से दूर रहें। पता नहीं कौन सा डांस देखने आते हैं, लेकिन अच्छा है। सब मेरे मित्र हैं, वो सब मेरे पुराने दोस्त हैं स्कूल के, ग्रेजुएशन के। उनकी जो टर्मिनोलॉजी उससे मैं पकड़ लेता हूं कौन है। आई वॉन्ट टू शेयर समथिंग विद यू। Preparation is not a right word. War is a right word. War. Why I say war? Preparation you do in the school. Because here in school the competition is who gets the highest marks, but everyone passes. Preparation स्कूल में होती है, स्कूल में, क्योंकि वहां जो कंपटीशन है स्कूल में वो ये है कि सबसे ज्यादा नंबर कौन पाएगा। लेकिन सबके पास होने की संभावना है ये स्कूल में। सिविल सर्विस में ऐसा नहीं है। सिविल सर्विस में कोई प्रिपरेशन नहीं होती, यहां वॉर होता है, वॉर। 10 लाख लोग हैं, यहां हाईएस्ट मार्क्स लाने की बात नहीं है, यहां सिलेक्शन लेना है। 1000 सीट और 10 लाख लोग। तो जब आप स्कूल से और कॉलेज से निकलते हो तो आप बेसिकली इसी मोड में रहते हो। 90% लोग कॉलेज और स्कूल से जब निकलते हैं तो वो इसी मोड में रहते हैं, इसी मोड में कि हमें पढ़ना है। तो आप इस मोड में रहते हो कि पढ़ना है। सरकार पढ़ना तो है ही नहीं, पढ़ लिया जितना आपको पढ़ना था। स्टडिंग इज एन आर्ट। जिसको 12th तक पढ़ना आ गया, आ गया, फिर उसके लिए कोई कंपटीशन चैलेंज नहीं रहेगा। फिर उसके लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा क्योंकि उसको पढ़ना आता है। तो फिर इंपॉर्टेंट क्या रहेगा? उसकी पर्सनैलिटी, क्योंकि उसको लड़ना है। जिसको पढ़ना आता है उसके लिए लड़ना बहुत आसान है। एक मारवाड़ी गया शराब की दुकान पे, तो उसने दुकानदार से कहा कि अगर मैं अपनी दांत से अपनी आंख को काटूं तो मुझे 1 बोतल शराब दोगे? बोला दांत से? बोले हाँ। हाँ बोला ठीक है, तुम दांत से अपनी आंख को काट के दिखाओ, देंगे। उसकी एक आंख नकली थी, उसने आंख निकाली और दांत से काट के लगा दिया। दुकानदार ने उसे 1 बोतल शराब दे दी कि अरे भाई ले ले, तू तो यार बहुत बड़ा पंटर निकला। उस मारवाड़ी ने कहा कि सुनो, ये तो कुछ नहीं है, अगर मैं अपने दांत से दूसरी आंख को काट के दिखाऊं तो? दुकानदार ने कहा भाई ये तो ना हो सकता है भाई। बोले इसकी आंख दूसरी तो सही होगी, बाकायदा डेली चल कर आता है, कभी किसी से लड़ता नहीं है। चलो एक आंख नकली थी, लेकिन दूसरी तो इसकी सही, हर हाल में सही होगी। दुकानदार ने कहा खेल जाओ। बोले 1 नहीं 2 बोतल दूंगा, ये ले 2 बोतल, दूसरी आंख को दांत से काट के दिखा। उसके दांत नकली थे, उसने दांत निकाले, दूसरी आंख काट के दांत लगा लिया। दुकानदार सर पकड़ के बैठ गया कि अरे भगवान, इस दुनिया में समझदारी शासन करती, समझदारी। राजा बनने के लिए बस एक ही चीज जरूरी है, बाकी तुम पढ़ो कहीं भी, कुछ नहीं होता पढ़ने लिखने से।
पढ़ने से इंफॉर्मेशन बढ़ती है, बस पढ़ने से दिमाग खुलता है, बस। एजुकेशन इज टू अवेकन द माइंड, उससे ज्यादा एजुकेशन का कोई रोल नहीं है, उससे ज्यादा एजुकेशन का कोई रोल ही नहीं। एजुकेशन इज टू इंक्रीज द इंफॉर्मेशन, एजुकेशन इज टू अवेकन द माइंड, बस। उसके बाद आफ्टर गेटिंग गुड एजुकेशन you can be an entrepreneur, you can be a businessman, you can be a politician, you can be a bureaucrat, it's your choice। वो तो हिंदुस्तान एकमात्र मुल्क है जहां एजुकेशन मतलब एम्प्लॉयमेंट,